फिर बच्चों माँ ने हाथ बढ़ाया, आओ माँ हमारे साथ, मनसा देवी ने हमें बुलाया। फिर से अर्जुन ने अपना कौंचा लहराया और कड़ी चावल का भोग माँ मनसा देवी को लगवाया। काफी का दिल घबराया, झोली लेकर खड़ी हूँ माँ, मेरी बहन को लुटा दे, जितने छाले पड़े हैं पाँव में अपने आंचल में छुपा ले। जय काराय शेरावाली दा, बहुत सच्चे दरबार। माता मनसा के मंदिर में नारियल चुन्नी की भेंट लगाई, 4 बजे फिर निकले वहां से चलने की फिर आस लगाई। देख के सीमा माँ की हालत, कोई उबाले पत्ते नीम के, कोई मेहंदी लगाए, बाबा हनुमान जी को बुला के विनोद पांचाल भी झाड़े लगवाए। बच्चे सुबह सुबह कर रोने लगे, फिर माँ के चेहरे की हंसी देखकर सबका मन घबराए। फिर मोहन ने सबको समझाया, ये इसी की ही लीला है बच्चों, इसको कोई समझ नहीं पाया है। काफी ने फिर धीरे से विकास को अपने पास बुलाया, अरे चलो नाचो कूदो सभी मेरे बच्चों, माँ को हंसाओ, माँ का हौसला बढ़ाओ, नाचो संगत को नचाओ। बोली सच्चे दरबार की। चलते चलते चले चलते चलते चले फिर बाबा के जयकारे, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बोली सच्चे दरबार की। बाबा के जयकारे लगाते लगाते जय माता की बेटे, सभी बच्चे खुश रहो, माँ माई की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। ये वही डांस है जो आपने मेरी वीडियो में देखा, वही ऐसे। पता नहीं बच्चों तुम्हारे लिए ये कहानी अहमियत रखती है या नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा रखती है। जो बच्चे मुझे फोन करके पूछते थे ना, मंजू कानी से दीपक अग्रवाली, माँ आप कैसे हो, और मैं तुम्हें नहीं बता पाती थी। सभी बच्चे पूछते थे माँ तुम कैसे हो, मैं तुम्हें नहीं बता पा रही थी। देखने को कुछ नहीं था, समझने का बहुत ज्यादा था बच्चों। प्रवीण की अग्रवाली जिसने सपने में दिखाई दिया कि माँ को छाले पड़ गए, कितना प्यार है उन बच्चों का मेरे लिए। ये कहानी तुम्हारे लिए पता नहीं अहमियत रखती है नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा। ये मेरी जिंदगी का वो पल है बच्चों, मैं मौत के आखिरी सांस तक इस पल को नहीं भूल सकती। मैंने ज्वाला माता पे जाके देखा है मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, और भगवान क्या होते हैं। जिन्होंने भगवान नहीं देखा उनके लिए भगवान अहमियत नहीं रखता होगा, उनके लिए झाड़े अहमियत रखते हैं। लेकिन मुझे पता है माँ ज्वाला क्या चीज है। मैंने माँ ज्वाला को महसूस किया है, मैंने मौत को महसूस किया है, और इसलिए मैंने विनोद को बोली कि विनोद तू ऐसी कहानी बना जिसको मैं कभी ना भूल पाऊं। और इसलिए मैं कहती हूँ तुम इस कहानी को सच्चे भाव के साथ सुनो, तुम महसूस करोगे कि ज्वाला माता पे हम भी साथ में थे। बच्चे मुझे रोज पूछते थे कि माँ तुम ठीक हो, लेकिन मैं उन्हें एक ही बात कहती थी, हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी सच्चाई को मोहन के सिवा कोई नहीं जान पाया कि ये सच्चाई क्या है। बच्चे भी सोच रहे थे ये क्या है माँ की हालत,
पैरों में खून चले हुए हैं और चेहरे पे सी। ये सब ज्वाला माँ की कृपा। ये दिन कभी हमारी जिंदगी में शायद लौट के ना आए और हम भी आगे शायद कदम ना उठाए, लेकिन इन पलों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं कहती हूँ हे माँ, हम जानू तो नहीं है, लेकिन जानू की तरह थोड़ी कोशिश की और माँ ने दर्शन दिए। ये कलयुग का बच्चों, हमने महसूस किया कि आज कितनी भक्ति है हमारे अंदर। 10% भक्ति, ओनली 10%, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी के लिए हम भगवान थे, क्यों नहीं जसमेर? किसी के लिए हम भगवान थे तो किसी के लिए हम पाखंडी। लेकिन जब माँ से प्रेम बढ़ता ना तो 18 लाख की गाड़ी भी दरिद्र आई रह जाती है बच्चों। बोल सच्चे दरबार की। कोठी बंगले कोई अहमियत नहीं रखते। अगर माँ के पास पैदल जाके कोठी बंगले मिलते तो सारी दुनिया जाती। अरे सब तो माँ ने मुझे पहले ही दे दिया, मैंने तो इनको छोड़ के देखा था। कैसा लगता है इनको छोड़ने के बाद? भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। और विनोद ने ये आप बीती सुना रहा ना कि जग बीती। तुम आप बीती को थोड़ा सुनो, कितना अच्छा लगता है। और बच्चे रोज पूछते थे माँ तू कैसी है, वो आज इस कहानी में सब पता चल जाएगा तुम्हारी माँ कैसी थी। ज्वाला माता से हमें क्या मिला, हम क्या लेकर आए, ये कहानी बच्चे तुम्हें सुनाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जयकारा मेरी ज्वाला माई का। और बेटा अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे प्यारे शिष्य मेरे साथ ना होते तो शायद मैं भी एक कदम ना चल पाती। मेरे शिष्यों ने इस यात्रा में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। वो साथ कैसे दिया अब विनोद बताएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा सा देखो भगवान पर चलने की क्या फल मिलता है। बोलिए सच्चे दरबार। देखो आंखें बंद करके इस चीज को महसूस करना है कि भाई हम लोग तो वहाँ पे रहे हैं माँ के साथ, हम लोगों ने हर चीज महसूस करी है। अगर आप भी आंखें बंद करके एक मन में विचार करके आप जिन बातों को सुनोगे ना, आपको साक्षात ज्वाला माँ की यात्रा के दर्शन होंगे। बोलिए सच्चे दरबार। चलिए भक्तों फिर आगे चलते हैं। चलते चलते चले गए फिर भगवान वाल्मीकि के मंदिर। वहां पर हमने कुछ देर किया विश्राम। एक नई सी ज्योति जग गई हम सबके दिल के अंदर। फिर माँ के छाले बढ़ते गए, छाले बढ़ते गए, धूल निकलता गया, छाले बढ़ते गए, माँ के दुख का कोई ठिकाना न रहा। ये हम लोगों ने महसूस किया। माँ अपने चेहरे पर तो हंसी रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जितना दर्द था ना भक्तों, हम लोगों ने वहां पे महसूस किया वो चीज। छाले बढ़ते रहे, खून निकलता रहा, बुखार बढ़ने लगा, सिर चकराने लगा। माँ के दुखों का कोई ठिकाना ना रहा। अंदर ही अंदर माँ रोने लगी, अपना दुख हम सबसे छिपाने लगी। जब रहने का कोई ठिकाना ना मिला, माँ को रिझाने का कोई सहारा ना मिला, हम गांव-गांव में जाकर दरवाजे खटखटाने लगे। मेरी माँ को बिठा लो, अपना दर्द दिखाने लगे। एक रात ऐसी भी आई भक्तों, जब हम चलते चलते रात के 11 बज गए, हमें रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं मिला। और माँ के पाँव में इतना दर्द था, हम अपने मतलब बयान नहीं कर सकते आप लोगों को शब्द में। हमने घर घर जाके सबके दरवाजे बजाए। रात को 11 बजे भाई साहब हमारी माँ को बिठा लो। हम लोग बहुत परेशान हो गए, माँ का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला जी। फिर एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने अपना ठिकाना बनाया। फिर पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बनाया।
बड़ी मिन्नतों के बाद, जब हम लोगों ने हाथ पांव जोड़े लोगों के, बड़ी मिन्नतों के बाद किसी के घर में गुरु माँ सीमा देवा को रहने के लिए सहारा मिला। और वहां पे क्या हुआ ये आपको बताते हैं। जब बेटियां सीमा माँ को नहलाने लगी, अपने हाथों से कपड़े पहनाने लगी, ये देखकर माँ घबराने लगी, पकड़ पकड़ कर माँ को चलाने लगी। ये देख माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और माँ अपने बच्चों को समझाने लगी, मेरे बच्चों खाना खा लो, ठंडे ठंडे पानी से नहा लो। फिर माँ सोचने लगी हद हो गई अब तेरे इम्तिहान की। फिर हंसता हुआ चेहरा अब माँ अपने बच्चों को दिखाने लगी, कितने बड़े दुख को माँ अपने अंदर छिपाने लगी। बच्चे कहने लगे मेरी माँ सीमा देवा, वाह सीमा देवा, वाह सीमा देवा, तेरी जय हो सीमा देवा, बोल सच्चे दरबार की जय। फिर वक्त हम लोग चलने लगे, माँ के नाम के जयकारे सड़कों पे गूंजने लगे। बोलिए सच्चे दरबार की। मन हंसने लगा, ज्वाला माँ अपने पास बुलाने लगी। फिर गौशाला में हम लोग बैठ गए, मदिरा का भोग वहां पे लगने लगा। भक्तों हमें पता नहीं था, लेकिन हम लोग रात को चले थे, जहाँ जिस गौशाला में हम लोग रुके वहां पे पीछे लोग कुछ मदिरा पान कर रहे थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक अचानक हम गुरु माँ को आवाज पड़ी। माँ ने आवाज लगाई, सीमा देवा को वहां से उठा लिया, अर्धेश्वरी नारी के मंदिर में बुला लिया। पुजारी को माँ की शक्ति का हो गया एहसास और उसने अपना कक्ष माँ को दे दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। आगे सुनिए उस मंदिर के अंदर हमारे साथ क्या हुआ। ज्वाला कहानी सुनो रे, ज्वाला कहानी, ज्वाला कहानी सुनो रे, ज्वाला कहानी, कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे, अखियों में पानी, ज्वाला कहानी सुनो रे, ज्वाला कहानी, ज्वाला कहानी सुनो माँ, ज्वाला कहानी, जय माँ ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला, जय ज्वाला माँ। बोली सच्चे दरबार की। प्रिय भक्तों आगे उस मंदिर में हमारे साथ क्या हुआ, हद होने लगी, परीक्षा बढ़ने लगी। एसी वाले कक्ष में भी माँ हमारी जलने लगी, जोर जोर से माँ चिल्लाने लगी, मुझको बचा लो, मैं जलने लगी। ये देख पापा भी रोने लगे, ये देख के काफी भी रोने लगी। गुरु संजय जी की आंखें भी नम हो गई, तेज बढ़ने लगा, माँ की शक्ति बढ़ने लगी। झूम झूम के माँ फिर आने लगी, दीवारों में अपना सर टकराने लगी। माँ की बेचैनी बढ़ गई, ये देखो क्या हो गया, जिससे माता हमारी जलने लगी। फिर मंदिर की देख तस्वीर, माँ हो गई हैरान, ये वही तस्वीर थी जो माँ को रात को सपने में दिखाई दी थी। फिर से मोहन जी ने सबको समझाया, ये बच्चों इसी की ही लीला है, इसको कोई समझ नहीं पाया है। मत घबराओ बच्चों, ये इसी की लीला है, इसको कोई समझ नहीं पाया है। चलते चलते चले गए, गुग्गा माड़ी पे हम दोपहर को रुक गए। फिर अर्जुन ने अपना, महेंद्र जी ने अपना कोंचा फिर से चलाया। वहां पर एक कमाल हो गया, सीमा गुरु माँ के पैरों पर चलने का निशान हो गया। दरबार की जय। सीमा की माँ बहनें ये देखकर रोने लगी। बोल सच्चे दरबार की। चलते चलते चले गए, पीर की मजार पे हम लोग रुके। वहां पे एक कमाल हो गया, माँ सीमा देवा गुरु के पैरों में जलने का निशान हो गया, जलने का निशान हो गया। फिर ये सब देखकर माँ बहनें रोने लगी, देख पैरों के निशान अपना आपा खोने लगी। बच्चों को भी मन घबराने लगा। सभी बेटियां बैठ ठंडे पानी से माँ को नहलाने लगी और पानी से भी भाप निकलने लगी। ये सच्ची घटना है जी।
अब यहाँ पे वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने माँ को अपने हाथों से नहलाया। एक बार हाथ खड़ा करेंगे अपना जो वहाँ पे साथ थे। आप एक बार बताओ, जब आप लोगों ने माँ को पानी से नहलाया, वहां पे निकल रही थी कि नहीं? वहां पे जैसे आग में पानी डालते हैं ना, धुआं निकलता है, ऐसे लपटें निकल रही थी वहां पे। ये साक्षात हम लोगों ने वहां पे देखा है जी, उन बहनों ने जिन्होंने माँ को स्नान कराया था। और ये हम लोगों ने साक्षात वहां पे महसूस किया है जी। फिर पानी से भाप निकलने लगी। ये देख अनीता सुनीता रोने लगी। रानी कहने लगी, ये देखो गुरुजी क्या हो गया। ये देख गुरु संजय भी रोने लगे। माँ के पैरों में सूजन बढ़ने लगी, खाना पीना छिपाने लगी, भूख मरने लगी। ये देख महेंद्र भी रोने लगा। माँ के पैरों में पत्ते बांधने लगा। सुबह तक माँ को ठीक कर दूंगा, मन ही मन ये सोचने लगा। दौड़ दौड़ कर माँ को चलाऊंगा, फिर ये सोचने लगा। फिर से रात को गुगा मेड़ी पर रुके। माँ के पैरों को देख लोग रोने लगे। माँ का मान बढ़ाया, माँ का मान बढ़ा के लोग वहां पे गोद भरवाने आने लगे। देख लोग रोने लगे। माँ का मान बढ़ाकर लोग अपने गोद भरवाने आने लगे। सुबह उठकर फिर हम चलने लगे। जोर जोर से जयकारे लगने लगे। जयकारा शेरावाली का, सच्चे दरबार की जय। जयकारा ज्वाला महामाई का, बोल सच्चे दरबार की जय। फिर नान को नाचने लगा, झूम झूम के माँ को हंसाने लगा। चलते चलते गुरु माँ गुरुद्वारे पे रुके, चाय पिया, विश्राम किया और फिर से चलने लगे। हम हारने लगे, हम थकने लगे। माँ के पैरों के जख्म फटने लगे। माँ ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ, थोड़ी सी मेरी मरहम पट्टी कराओ। माँ ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी थोड़ी सी मरहम पट्टी कराओ। माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाने लगे। काफी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी प्यारी बहना की चिंता सताने लगी। फिर से वो माँ को बुलाने लगी। ये देख पापा डॉक्टर को देखने लगे। मेरी बेटी अब तक नहीं आई, ये देखकर रोने लगे। सभी बच्चे माँ को देखकर रोने लगे। फिर गुरु ने बच्चों को समझाया, फिर गुरुदेव संजय जी ने सब बच्चों को समझाया, चलो बच्चों, तुम्हें आगे मंदिर में विनोद ने बुलाया है। तुम्हारे आंसू देखकर माँ घबरा जाएगी, तुम्हारे दुख को वह सह न पाएगी। ये सुनते ही बच्चे वहां से चल पड़े। फिर डॉक्टर ने माँ को अपने पास बिठाया। तुम्हें क्या बीमारी है, मुझको बताओ। विकास और मोनू जी को माँ ने बाहर बिठाया और डॉक्टरों को माँ ने बताया, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे जोर जोर से रोना है। मेरी आत्मा इतनी दुखी है, मैं अपने बच्चों को वो चीज नहीं दिखा सकती, मुझे जोर जोर से रोना है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, माँ ने भी बताया हमें, माँ जोर जोर से बंद कमरे में रोने लगी वहां पे। और ये चीज देखकर डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। डॉक्टर भी जोर जोर से रोने लगा। बोल सच्चे दरबार की। डॉक्टर की आंख भी नम हो गई। डॉक्टर भी ये सब देख के रोने लगा। ये सब देख डॉक्टर भी रोने लगा। देखकर मेरी माँ की हालत गंग होने लगा। डॉक्टर ग्लूकोज लगाने लगा, गुरु माँ को हौसला दिलाने लगा। ये देखो सीमा देवा फिर से खड़ी हो गई, हंसते हुए चेहरे से माँ फिर चल पड़ी। जिस मंदिर में रुके उस मंदिर में बच्चों का अपमान हो गया। ये देख माँ ने कहा, ये क्या हो गया। कमलेश माँ के पास आके रोने लगी। माँ ने अपने बच्चों को गले से लगाया और उस पंडितों को और उन पंडितों का 70 सुनाया। खुलेआम माँ ने चेतावनी दी, अगर मैं ज्वाला माँ हूँ, तेरा विनाश हो जाएगा। 1 साल के अंदर ही तेरा मंदिर बंद हो जाएगा अगर तुमने मेरे बच्चों का अपमान किया है। बोलिए सच्चे दरबार की, ज्वाला मैया की, गुरु माँ सीमा देवा की। ये कह के फिर माँ वहां से चल पड़ी। माँ को 2 ग्लूकोज लगी और धूप थी उस टाइम बहुत कड़ी।
फिर से माता की आवाज पड़ी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ी। माँ ने हमको अपने मंदिर में बुलाया, बड़े प्यार से भंडारा खिलाया। मंदिर में कीर्तन होने लगा, ज्वाला माँ और सीमा देवा के जयकारे गूंजने लगे। जयकारा ज्वाला महामाई का, जयकारा गुरु सीमा देवा का। और फिर से मुसाफिर चलने लगे, फिर से मुसाफिर चलने लगे। नहाने को पानी ना मिला, बिना नहाए हम लोग चलने लगे। रात को माँ की फिर से आवाज पड़ी, नो माताएं वहां पे खड़ी। ज्वाला माता की ज्योति जलने लगी। वहां पुजारी ने माँ को पहचान लिया, कहा कहाँ जा रहे हो भक्तों, ज्वाला माँ तो तुम्हारे साथ से चली। मैंने इनको पहचान लिया, तुम भी इनको पहचानो। मंदिर के हर कोने में ज्वाला माता है खड़ी। मंदिर के हर कोने में ज्वाला माता है खड़ी। बोल सच्चे दरबार की जय। सुबह उठते ही माँ जलने लगी, 9 की 9 देवियों को दर्शन करने लगी। फिर सब बच्चे विनती करने लगे, गाड़ी में बैठो माँ, परीक्षा की हद होने लगी। शनि और जोनी ये सोचने लगे कि हौसला देने वाली माँ अब टूटने लगी। ये देख भद्रकाली माँ की सवारी फिर आने लगी। क्यों घबराए मेरे बेटा, भद्रकाली माँ ने समझी, ये भद्रकाली माँ ये समझाने लगी, सारी सच्चाई सीमा देवा को बताने लगी। माँ भद्रकाली नारियल से माँ को नहलाया, कुमकुम का तिलक माथे पर लगाया। खुश होकर काफी फिर नाचने लगी, गाने लगी, बजाने लगी। जब बाहर आए मैया बच्चे देखने लगे, गाड़ी में बैठे कि मैया ये सोचने लगे, पहले से भी ज्यादा जोश में चलने लगी माँ। तकलीफ में भी देखो सीमा भद्रकाली बन 40 की स्पीड पर दौड़ने लगी। जयकारा है शेरावाली का, जयकारा है माँ भद्रकाली का, जयकारा है ज्वाला मैया का। 40 मिनट में वही 40 मिनट में 10 किलोमीटर काट दी थी माँ ने। बोल सच्चे दरबार की। 40 मिनट में 10 किलोमीटर। आइए प्रिय भक्तों, आगे का हाल सुनाते हैं। चलते चलते चले गए हम, फिर कान्हा गोरख जी नाथ के दर पर करके दर्शन। सीमा देवा हो गई निहाल, खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ा सा किया विश्राम। फिर मुसाफिर चल पड़े नंगल डैम की ओर। सीमा देवा थक गई थी, फिर धूप भी कड़ी थी, घनघोर थी। श्यामलाल और महेंद्र को माँ ने उनके पाँव में चप्पल पहनाई। इतने दुख में माँ ने देखो चेहरे की हंसी नहीं गवाई। नहर से पानी मंगाया, माँ के पैरों को उसमें डुबाया। ये देख पानी उबलने लगा, ये देख कर नीता रोने लगी। रानी कमलेश अपना आपा खोने लगी। चलते चलते राह में नानकू को माँ की आवाज पड़ी। माँ ने नानकू को बेटा कह के बुलाया, फिर उसने चारों तरफ अपना ध्यान घुमाया। बोल सच्चे दरबार की। नानकू का नानकू जी एक बार हाथ खड़ा करो। इनको वहां पे साक्षात माता की आवाज पड़ी थी। चल रहे थे हम लोग, आंखें खोल के चल रहे थे, नानकू भाई को माँ की आवाज पड़ी थी। ये बेचारा देख कर घबरा के मेरे को आवाज किसने लगाई। बोल सच्चे दरबार की। आवाज पड़ी तेरे को, हेलो, माता जी की आवाज पड़ी थी नानकू, तो हमने कहा हाँ जी, बोले थे। ये बेचारे चारों तरफ देखे, हम भी घबरा के देख के सभी भाई सब किससे बातें कर रहे हैं। ये कहते माँ की आवाज आई, जब वो तक गया हमारे से, तो साक्षात माँ की आवाज इनको पड़ी थी वहां पे। ऐसे से चमत्कार हुए सभी भक्तों के साथ साथ। चलते चलते नानकू के माँ की आवाज पड़ी, नानकू बेटा कहाँ कह के बुलाया। फिर उसने चारों तरफ अपना ध्यान घुमाया। फिर वो शुभ घड़ी आ गई, वो नजारा आ गया। सीमा देवा को शक्ति का इशारा आ गया। फिर माँ सीमा देवा को नैना देवी की आवाज पड़ी, तू जल्दी आजा बेटी, मैं तेरे लिए यहाँ पर खड़ी। फिर माँ के जयकारे गूंजने लगे। सीमा देवा माँ से फरियाद करने लगी, एक समय कम रह गया ये बताने लगी। काफी और विनोद माँ को मनाने लगे, अपने भजनों से माँ के गुण गाने लगे। नैना देवी का देख चेहरा मन में बसाने लगे। बोली सच्चे दरबार की जय। सारी रात मान फिर प्यार लुटाया, बैठा कर अपनी
सारी रात माँ ने अपना प्यार लुटाया, बैठा कर अपनी गोद में प्यार से सहलाया। देख के नैना देवी को बड़ा मन हर्षाया, शीतल हो गई हवा जब माँ को है बुलाया, शीतल हो गई हवा जब माँ को है बुलाया। नैना देवी को सीमा देवा ने बताया, नैना देवी ने सीमा देवा को बताया, होगी यात्रा पूर्ण क्यों मन है घबराया, होगी यात्रा पूर्ण क्यों मन है घबराया। सुन के माता की बातों को मन हर्षाया, सुनकर माँ की बातों को मन है हर्षाया। मन में नई उमंग उत्साह है जगाया, मन में नई उमंग उत्साह है जगाया। जय जय ज्वाला रानी की, जय जय ज्वाला रानी की, जय जय ज्वाला महारानी की, जय ज्वाला महारानी की, जय जय आइए प्रिय भक्तों, आगे का हाल आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे माँ चलने लगी, पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी, शरीर में कपकपी होने लगी, आंखें फिर माँ को निहारने लगी, जय ज्वाला माँ पुकारने लगी। 10 कदम चलकर एक माँ का मंदिर आया, ऐसा लगा सीमा देवा की हालत पर माँ को तरस आया। सब बेटियां मंदिर में रोने लगी, सीमा देवा को दुआएं देने लगी। ये देखकर पंडित भी रोने लगा, माँ के पैरों को छूने लगा, और बच्चे फिर से रोने लगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आजा माँ मुझे मेरा मन में बुलाए, देर ना हो जाए आइए प्रिय भक्तों, सीमा देवा ने माँ को फिर दिल से पुकारा, वहीं से माँ ने चमत्कार दिखाया, जो सीमा देवा ने मांगा माँ ने वहीं पर पाया। फिर विकास आके खुशखबरी देने लगा, ढोल बजने लगे, पार्टी चलने लगी। वहीं से फिर माँ ने चमत्कार दिखाया, चावल के दानों पर माँ प्रकट हो गई। देख के सीमा गाने लगी, बजाने लगी जोर से, जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, जो चाहती थी सब हो गया, ए ज्वाला मैया दिल तेरा हो गया। अब तो 2 ही दिन रह गए थे ज्वाला माँ के नाम पर, हम 50 किलोमीटर चल गए। नानकों ने माँ को फिर से खूब हंसाया, सारे गम को पल में मिटाया। विनोद काफी में फिर बातें होने लगी। विनोद ने कहा बहना माँ जलने लगी। काफी ने भी कहा भाई मुझे भी दिखाई देने लगा। फिर जोर जोर से काफी रोने लगी। पकड़ पकड़ कर माँ को चलाने लगे। ये देख कर ज्वाला माँ को तरस आ गया। 30 मिनट में 15 किलोमीटर निकालने लगी।
झूम झूम के माँ चलने लगी। फिर चल चल कर बच्चे लड़खड़ाने लगे। एक घर के बाहर ही डेरा लगाने लगे। फिर ज्वाला माँ ने सीमा को दरस दिखाया। 2 कोस की दूरी पर फिर ज्वाला माँ ने सीमा को दरस दे दिया। 2 कोस की दूरी पर मंदिर में गोरा माँ का मंदिर था। वहां पर श्रृंगार ना मेरा है, जाके श्रृंगार कर। सुबह मुसाफिर फिर चल दिए। 2 कोस की दूरी पर फिर वहीं पे एक मंदिर था, जहां पे शिव शंकर गोरा का जोड़ा था। बच्चों ने मंदिर में शिव गोरा का श्रृंगार किया। महामाई को नहलाया, श्रृंगार कराया और चावलों का भोग लगाया। अब तो ज्वाला माँ उनके सामने थी। सीमा और ज्वाला माँ की दूरी कम थी। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय ज्वाला माँ। बोल सच्चे दरबार की। प्रिय भक्तों, माँ से मिलने की बिताबी बढ़ने लगी। फिर से माँ आगे बढ़ने लगी। आंखों में लेके माँ का नजारा आ गया। आंखों में लेके माँ का नजारा आ गया था। माँ का धाम प्यारा। फिर सीमा देवा ने लगाया जोर से जयकारा। आंखों में ये आंसू ना था, टूटे पैरों से सहारा। एक ही आशा थी मन में, बस ज्वाला माँ का देखूं अजब नजारा। ज्वाला माँ का देखूं अजब नजारा। सब देखने लगे और सोचने लगे, वो देख सब भक्तों ने शीश झुकाया। सब भक्तों ने शीश झुकाया। सीमा के बन मिलकर सब हाल बताया। सीमा के मन जाकर माँ को सब है बताया। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं माँ तेरे द्वारे। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं माँ तेरे द्वारे। सीमा केवल गंगे जगमा की जयकारे। सीमा केवल गालिल सीमा पर जयकारे। देखा हमने वहाँ पर एक अजब नजारा। देखा हमने वहाँ पर एक अजब नजारा। बिना तेल और बाती के जलती है ज्वाला। बिना तेल और बाती के जलती है ज्वाला। बिना तेल और बाती के जलती है ज्वाला। जय जय ज्वाला महारानी की जय। जय ज्वाला महारानी। जय जय ज्वाला महारानी की जय। जय ज्वाला महारानी की जय। जय बोली सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, आप सबने YouTube पर ये वीडियो देखी होगी जब माँ सीमा देवा और ज्वाला माँ आमने सामने थी। मैंने अपनी आंखों से ये सब नजारा देखा है। ज्वाला माँ साक्षात माँ सीमा देवा को लेने दरबार पे आई थी। दर पे आई थी वहां पे, जब माँ ने जोर जोर से जयकारा लगाया था। साक्षात माँ को लेने आई थी वहां पे। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर ज्योति चमक पड़ी और माँ भी हंस पड़ी थी। फिर ज्योति चमक पड़ी तो माँ भी हंस पड़ी थी। आओ मेरे बच्चों, तुम्हें दूंगी सहारा। ये सब सुनकर मन खिल उठा।
फिर माँ ने किया कि माँ का किया दर्शन और माँ का किया कीर्तन और माँ का किया भंडारा। माँ ने पकड़ा हाथ हमारा, उंगली पकड़ के माँ सीमा देवा को साथ ले लिया। साथ मैं भी चलूंगी, तेरे साथ चलूंगी बेटी। तेरी प्यारी सी कुटिया में मैं भी रहूंगी। मेरा जागरण कराना, मेरा भोग लगाना, सारे भक्तों को बुलाना और मेरे नाम का भंडारा कराना। देखो देखो फिर सीमा देवा के घाव भर गए, सीमा देवा भक्ति के फूल खिल गए। फिर माँ ने के मुख से एक ही आवाज आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। भक्तों, आज की कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। अगर किसी बात के लिए आप किसी का भी मेरे बात से किसी का भी हृदय दुखी हुआ हो या किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो, अगर कोई त्रुटि रही गई हो तो अपना बच्चा अपना भाई समझ के मुझे माफ करना, क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं है। पहली बार आपने माइक पकड़ा जी, गलती शक्ति हो माफ करना। बोल सच्चे दरबार की जय।